नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। बज चुके हैं 8 बज चुके हैं ना। हाँ, मैथ्स की क्लास रहेगी हमारी। तो मैथ्स की क्लास हमने स्टार्ट करी है मंडे से। आज ट्यूसडे है, तो आई होप देख रहे होंगे। मैं यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, क्योंकि मैं आपको एडिशनल सर्विस दे रहा हूँ मैथ्स की। ठीक है, तो चलिए क्लास का इंट्रोडक्शन देखते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि क्लास में फिर सवाल हमारे कम हो पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि दो तीन सवाल हर क्लास में हमारे अच्छे से हो जाएं, जिससे आपके 4-5 सवाल या 4-5 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे क्लियर हो सके, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगी आपके बोर्ड स्टडी में। स्वागत है बच्चों आपका। ये रहेगी हमारी क्लास 12th, और क्लास 12 का हम पढ़ेंगे आज। बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैथ्स, और ये रहेगा चैप्टर 5 एज यू नो, और ये रहेगा हमारा पार्ट 7। और चैप्टर 5 में भी क्या चल रहा है? चैप्टर 5 में हमारी जो प्रश्न वाली चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, वो चल रही है एक्सरसाइज चल रही है आई थिंक 1C चल रही है ना। और 1C के हमने कितने सवाल आप लोगों को बता दिए थे मैंने, तो 12 सवाल तक। 12th वाला जो न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम है, 12th प्रॉब्लम, वो आप लोगों से बोल दिया था मैंने कि 12th तक आप लोगों को करना है। जैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम आए 12th प्रॉब्लम में, 12th नंबर के क्वेश्चंस तक, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप डायरेक्ट किसी भी तरह के क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम करवा देना। तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें उसे, या फिर हम एक वो सेशन ले लेंगे, क्या बोलते हैं जिसे, डाउट सेशन ले लेंगे सैटरडे के दिन या संडे के दिन, तो उसमें क्लियर कर देंगे। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो, फ़ोटो खींचो, सेंड करो, मैं उसे लिख के रख लूँगा। ठीक है, और बिल्कुल किताब होने वाली हमारी आर वी त्रिपाठी साहब की। तो जिसके पास भी आर वी त्रिपाठी जी हैं वो कृपया कर खोल के रख लें। इसे आप एक और नाम से जानते हैं, नूतन। तो सेम हम इसी बुक के हिसाब से चल रहा है। मेरे पास भी एक पुरानी नई बुक है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लो अपने दोस्तों को। अगर जो जुड़ चुके हैं वो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक, ये 3 चीज़ें तो भूल मत जाना, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है। हमेशा जो बोलता हूँ मैं, जल्दी से सवाल उठाते हैं हम। यहाँ पर उठाएंगे 13 सवाल है, बुक में आप देख लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 1C का। ठीक है, तो जल्दी से मैं सवाल उठाता हूँ। आई होप आप सभी जुड़ गए होंगे मेरे साथ। सभी कमेंट में भाई गुड इवनिंग लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। पहला जो आएगा, A= हमारा एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या दिया हुआ है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ साइन थीटा कोस थीटा, फिर दिया हुआ है क्या? साइन थीटा कोस थीटा। बहुत उलझा हुआ सवाल है ना। कोस थीटा साइन माइनस साइन थीटा कोस थीटा। पूछ रहा है कि अगर इसकी पावर n कर दें हम, तो अंदर जो है वो अंदर के जो एलिमेंट है उनमें क्या चेंज आ जाएगा? सब में थीटा के साथ n लग जाएगा। यही हो रहा ना? हाँ, यही हो रहा है। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कोस n थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन n थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन n थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस n थीटा। तो देखें ये कैसे होगा। तो इसे करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को, एक एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा। वो हम देख लेते हैं। एल्गोरिथम ऐसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगे, है ना। डरना नहीं है नई नई चीज़ों से, वही ये सवाल जैसा होता। तो चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं फटाक से। सबसे पहले मैं निकालूंगा a का स्क्वायर। a की पावर 1 है ना हमारे पास। अब निकालेंगे a की पावर 2। a की पावर 2 निकालेंगे तो क्या करूँगा? a का मल्टीप्लाई a में करूँगा। मतलब क्या, कैसे करेंगे हम? 2 मैट्रिक्स रख लेंगे a को एक साथ। यह रख देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर रख देंगे यहाँ पर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। इसका किस में मल्टीप्लाई कराना? इसका मल्टीप्लाई कराना हमें इसी में, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा। देखो मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों, आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले इस रो का इस कॉलम में होगा, है ना। तो देखना कोस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, कोस थीटा में कोस स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे अपन इस कॉलम का इसी रो का इस वाले कॉलम से, है ना। तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर अगेन माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम में होगा। अब भाई जिसको देखो, कोई नया अगर बंदा देख रहा है, कोई नया बच्चा या स्टूडेंट देख रहा है, तो उसे चीज़ समझ में नहीं आएगी। ऊपर देखो आई बटन पे मैं पूरी प्लेलिस्ट डालूंगा, शुरू से देखो, क्योंकि मैथ्स का बेसिक जोड़ना घटाना समझ में नहीं आया आपका, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। इसलिए आप पहली फुर्सत में प्ले लिस्ट पर जाओ, एक एक करके देखो। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी लाइव के बाद, तो आप इसे भी देख लेना, है ना। तो पहले आप वो देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। साइन थीटा कोस थीटा का करेंगे तो इस रो का करेंगे इस कॉलम में, तो देखना साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ ये आ जाएगा प्लस, फिर कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, दैट्स वाई यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा फिर से साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इस कॉलम का करेंगे, इस रो का करेंगे इस कॉलम में। तो आप लोग देखना माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, है ना। अब इसको थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अपना, इसे जमा कर लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। राइटिंग पे मत जाना, इतना तो है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा देखना माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा और इसे लिख सकते हैं अपन 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नूतन जी को मिटा देता हूँ, आरवी त्रिपाठी जी को, ठीक है। फिर इसी तरह देखना साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना, तो इसे भी आगे पीछे लिख देता हूँ जमा के, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, है ना। कैसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है इनका। क्या करते हैं अपन कि जो दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है कोस 2 थीटा का, और ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन, ये आपने बहुत जेनुअल पढ़े होंगे दोनों फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर आप देखना दोनों फॉर्मूले हम पुट कर रहे हैं, ये ए के इक्वल चल रहा है ना। तो यहाँ पर देखना इस जगह तो आ जाएगा कोस 2 थीटा, माइनस है तो माइनस, इसकी जगह आ गया यहाँ पर साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या है यहाँ पर, ये भी 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोस 2 थीटा। ये देखो ये भी तो फॉर्मूले ही ना सेम, तो हमारे पास एक कुछ ये ऐसा आ गया, है ना। अब देखो, अब अभी हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे रफ करूँगा, बस इसकी वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो पहली फुर्सत में, है ना। चलो ले लिया ना। अब हम क्या करेंगे, केवल ये जो हमारा मान आया ना, ये मान लिख देते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि क्या आया था हमारा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान आ चुका है हमारे पास कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और नीचे आ चुका है साइन 2 थीटा, और ये आ चुका है कोस 2 थीटा, ये हम। अब इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा देंगे फिर से ए का, है ना। ए स्क्वायर में या तो ए का करवा दो या ए में ए स्क्वायर का करवा दो, दोनों बात एक ही है, वो आ जाना अपना ए क्यूब ही। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, ये आया, क्या आया, कोस 2 थीटा, और ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा, है ना। फिर ये आ चुका है हमारा साइन 2 थीटा, और ये आ चुका है कोस 2 थीटा। ये तो हमने ए स्क्वायर का मान रख दिया, मल्टीप्लाई किसका करवाना है, ए का, तो ये हमने लिख दिया क्या, फिर से कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा, और ये आ चुका है कोस थीटा। उधर सॉल्व करेंगे इसे। तो आप लोग देखना, यहाँ पर अपना किसका ए क्यूब का मान आना है, तो ए क्यूब लिख देते हैं। देखना ध्यान से, इस रो का होगा इस कॉलम में, है ना। कोस थीटा का कोस 2 थीटा का कोस थीटा में हुआ, तो हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कोस 2 थीटा का हो गया कोस थीटा में, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा का साइन थीटा में, तो आ जाएगा प्लस
यहाँ देखना माइनस माइनस सॉरी इधर क्यों कर रहे हैं, फिर वही गलती करी नहीं, इस कॉलम का इस रो में करना। तो कोस थीटा का कोस टू थीटा कोस थीटा में हो तो कोस थीटा कोस टू थीटा, ठीक है। अब होगा माइनस साइन टू थीटा का साइन थीटा में, हाँ तो यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉलम का होगा इस वाली रो में, इस पीछे वाली रो में, तो देखना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा यहाँ पर, जगह ही नहीं है यहाँ, छोटा छोटा लिख देते तो माइनस साइन थीटा ये लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया हमने क्या, कोस थीटा कोस टू थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो आ जाएगा माइनस साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है ना। अब इसके बाद फिर एक और बार मल्टीप्लाई करवाएंगे इस रो का इस वाले कॉलम से, नीचे वाली रो का, क्योंकि ऊपर वाली रो का दोनों कॉलम से करवा दिया ना। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो साइन टू थीटा का कोस टू थीटा में होगा, तो आ जाएगा साइन टू थीटा कोस थीटा, ठीक है। फिर कोस टू थीटा का साइन थीटा में होगा तो प्लस साइन थीटा कोस टू थीटा, ठीक है। अब इस रो का हो जाएगा इस वाले कॉलम से, तो देखना साइन टू थीटा माइनस थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा, देखना साइन टू थीटा साइन थीटा माइनस का, इसलिए माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा किया ना सेम। अब करेंगे इस कोस थीटा का इस कोस टू थीटा का कोस थीटा में, तो आ जाएगा प्लस, नीचे लिख रहा हूँ कोस थीटा और कोस टू थीटा, है ना। थोड़ा ऐसा ही उलझा हुआ है, पर आप लोग ध्यान से देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करके। ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखना, है ना। कैमरे में तो सब कुछ बराबर दिख रहा है, ये इसी के बाद का एलिमेंट। अब आप लोगों को फिर मैं याद दिलाता हूँ, आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था होता है वो साइन ए प्लस बी का, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस ही है, तो साइन ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए हो जाएगा, और हाँ जी हाँ हो जाएगा साइन बी, है ना। एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। फिर आपने पढ़ा था एक कोस ए प्लस बी का, और इसका फॉर्मूला होता है कोस ए साइन बी माइनस साइन ए, सॉरी गलत लिख रहा ना, कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं भाई साहब, ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले, इन्हें आप दीवार पे चिपका लो कहीं पे, है ना, जहाँ पढ़ते हो, ये बहुत बार बार काम में आएंगे सारे फॉर्मूले, है ना। तो आप लोग देखो अब कैसे यूज हो रहा है, ए क्यूब में हमारा है फॉर्मूला, देखना कोस ए कोस बी, ए की जगह क्या है, ए की जगह थीटा, बी की जगह टू थीटा, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, देखो ए और बी, देखो ए बराबर थीटा ए बराबर थीटा, बी बराबर टू थीटा बी बराबर टू थीटा, आ रहा ना। मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए प्लस बी का। तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोस ए की जगह तो है थीटा, ठीक है, और बी की जगह क्या है, टू थीटा। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, है ना। तो चलो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया इस ऊपर वाली इस लाइन में से, तो देखना क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा साइन थीटा कोस टू थीटा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा साइन टू थीटा। देखो आगे पीछे कर दिया, कोस थीटा को पहले लिख दिया, साइन टू थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस वाले फॉर्मूले हमने क्या किया, आगे पीछे लिख दिया, कोस थीटा को पहले लिख दिया, साइन टू थीटा को बाद में लिख दिया, माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, इसलिए दोनों चीज़ें दोनों एलिमेंट पॉजिटिव होगा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था। कैसे बनेगा अभी बताऊंगा। यहाँ देखो अब ये साइन टू थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस टू थीटा, तो इसे भी मैं सीधा लिख लेता हूँ। तो ऐसा कर देते हैं अपन, साइन टू थीटा कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा, आगे लिख दिया कोस टू थीटा और ये लिख दिया साइन थीटा। एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, चाहे 4 बार मिटाना पड़े, बहुत आराम से बढ़ेंगे, है ना। तो ये आया, है ना।
अब बचा ये वाली चीज़, तो इसे भी आगे पीछे करके लिख दिया मैंने। तो इसे लिख सकते हैं हम कोस थीटा कोस 2 थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा लिख दिया, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना। देखो पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही। अब यहाँ पर आप देखना ए क्यूब की वैल्यू चल रही है यहाँ पर। कोस थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है। उसी तरह ये फॉर्मूला देखो, ये हो गया अपना साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये ए है और ये बी है। ए बराबर है थीटा, बी बराबर है 2 थीटा, ए बराबर है थीटा, बी बराबर है 2 थीटा। ये देखो फॉर्मूले में मैच करो, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। देखो ए की जगह इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, बी की जगह इधर भी 2 थीटा 2 मीन्स ये फॉर्मूला माइनस तो बाहर ही से ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए प्लस बी का। ए की जगह क्या है यहाँ पर, ए की जगह थीटा और बी की जगह क्या है 2 थीटा। आई बात समझ में, है ना। नीचे भी देखना सेम फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा कोस थीटा कोस 2 थीटा साइन थीटा। यहाँ पर ए की जगह 2 थीटा आ गया और बी की जगह थीटा आ गया, ए की जगह 2 थीटा आ गया और बी की जगह थीटा आ गया। फॉर्मूला सेम बैठ रहा है। देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ए की जगह दोनों जगह 2 थीटा 2 थीटा। तो इसे भी क्या लिख सकता हूँ, इसे भी लिख सकता हूँ मैं साइन ए की जगह लिख दिया 2 थीटा प्लस यहाँ पर बी है तो बी की जगह आ रहा है अपना थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, है ना। इसी तरह ये फॉर्मूला देखो ऊपर की तरह बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इट मीन्स ये फॉर्मूला किसका हो गया, कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोस ए की जगह आ रहा है यहाँ पर, ए की जगह देखो थीटा, बी की जगह 2 थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, है ना। ये अपना मैट्रिक्स क्लोज, है ना। अब ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, है ना। ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ये वाली चीज़। मैंने बोला ना थोड़े सवाल ऐसे ही हो जाएंगे बट अपने को टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ यहाँ, है ना। मैंने फॉर्मूला मिटा दिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो थोड़ा सा बैक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना ए क्यूब का मान आ जाएगा, ए क्यूब का मान आ रहा है आप लोगों का, यहाँ से आ रहा है कोस 3 थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन 3 थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कोस 3 थीटा। आया कुछ ऐसा फॉर्मूला, बस ये अपने काम का था, बस इतना ही अपने को करना है। अब आप लोग देखो मैं सारी चीज़ लाइन से लिखूँगा। ए की वैल्यू लिखी हमने, तो ए की वैल्यू आ रही थी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और ये आ रही थी यहाँ पर कोस थीटा। फिर हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो ए स्क्वायर का मान क्या आ रहा था, ए स्क्वायर का मान आ रहा था ये कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, फिर आ रहा था साइन 2 थीटा, फिर आ रहा था कोस 2 थीटा। फिर हमने किसका ए क्यूब का मान याद किया, तो ए क्यूब का मान क्या आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और फिर ये आ जाएगा साइन 3 थीटा और ये हो जाएगा कोस 3 थीटा। अब आपने लोगों ने ध्यान दिया तो एक क्रोनोलॉजी चल रही है, एक क्रम चल रहा है अभी इस टाइम के अनुसार। यहाँ पर इसकी पावर 1 थी तो यहाँ थीटा के साथ भी 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था। जैसे ही पावर 2 हुई तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। जैसे ही पावर 3 हुई तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। अब मान लो ये पावर 4 कर देते हैं हम, 4 करके सोल्व करेंगे तो 4 में भी क्या होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, ये हो जाएगा कोस 4 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। इसका मतलब क्या है कि जैसी पावर यहाँ पर आ रही है, जैसी पावर यहाँ पर आ रही है वैसे ही इसके जो थीटा के साथ जो भी अपने कोफिशिएंट लगा हुआ है, थीटा का कोफिशिएंट भी वैसा ही होता जा रहा है। इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या, इसका मतलब ये हो सकता है क्या, सोल्व मिटा दिया मैंने, लिख दूँ कि अगर मैं इस a की पावर n कर दूँ, a की पावर n कर दूँ, जैसे a की पावर 3 थी 4 थी, इसी तरह a की पावर n कर दूँ तो इस 4 की जगह क्या आ जाए, n आ जाए। मतलब क्या मिलेगा हमें, कोस n थीटा माइनस साइन n थीटा
और नीचे आ जाएगा साइन एन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस एन थीटा। बिल्कुल हो सकता है भाई 5 पावर करूँ 5 5 6 पावर 6 6, तो इसी तरह nth टर्म लाऊंगा, nth पावर लाऊंगा तो सब जगह n आ जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यही कार्यक्रम था जिसके लिए हमने इतना समय बर्बाद किया है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के ब्यावरा केंद्र से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया। बोर्ड की समस्या बोर्ड एक आध दिन में हम बड़ा कर देंगे, है ना। जैसे हमें कर्जा मिल जाएगा किसी बैंक से बोर्ड बनवाने का, वैसे ही हम आपके बोर्ड को बड़ा कर देंगे और चीज़ों को फिर मिटाना कम पड़ेगा। मिटाना तो पड़ेगा पर वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। देखें अगला सवाल, है ना। मैं मिटा देता हूँ इसे ताकि हम नेक्स्ट सवाल उतार सकें, है ना। अब हम करेंगे इसका 14 देख लेते हैं 14 कैसा है। ये थोड़ा उलझाऊ सवाल था इसलिए मैंने इसे उठाया, है ना। देखते हैं 14 हमें कुछ अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। मैं एक बार बुक ही उठा के लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारी नई वाली पुरानी बुक एक विद्यार्थी से मैंने मंगवा ली थी हिंदी मीडियम की, बट गणित कभी भी भाषाओं का भेदभाव नहीं करता। ठीक है, मैथ्स में भाषा का कोई अंतर नहीं पड़ता। XYZ हमेशा इंग्लिश में लिखे जाएंगे, 1 2 3 भी वैसे लिखे जाएंगे जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 14th वाला हमारा जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है। 3 मैट्रिक्स दिए हुए, A = दिया हुआ है हमें, आयोटा दिया हुआ है इस बार, आई। ठीक है, आई याद है ना आयोटा। ठीक है, कौन सा नंबर बोलते हैं इसे, जल्दी से लिखो आयोटा को। कौन सा नंबर है, इमेजनरी है, रियल है, क्या है। मैंने सही वाला नहीं बताया, सही वाला नाम बताओ क्या बोलते हैं आयोटा को। ठीक है, और कोई आयोटा की डेफिनेशन लिख सके छोटी मोटी तो लिखें, देखते हैं भाई कितना नॉलेज है आपको बेसिक गणित का। तो हो जाएगा 0 - 1 और ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, और ये c की वैल्यू हमारे पास है 0 i 0, आई मतलब मम्मी। ठीक है, ये देखो ये आई है ना। राइटिंग में प्रॉब्लम होगी पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खड़ा हूँ। अब इसमें अपने को उसने 2 इक्वेशन दे दी भाई साहब ने। क्या पहली बात तो ये सिद्ध करो, पहली बात मैं सिद्ध करूँगा, दूसरी बात आप सिद्ध करोगे कि A² बराबर होना चाहिए B² बराबर होना चाहिए C² और दिस ऑल आर थिंग्स आर इक्वल टू -i। और ये बड़ा आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एकांक आव्यूह। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैं सारी चीज़ क्लियर करूँगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एकांक आव्यूह। अब ये एकांक आव्यूह कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो ये सभी किस ऑर्डर के हैं, ये सभी 2x2 ऑर्डर के हैं, 2x2 2x2 के कमरे हैं सारे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल आना चाहिए वो कैसा इक्वल आना चाहिए, बाहर तो रहना चाहिए माइनस, बाहर तो रहना चाहिए माइनस, है ना। और अंदर क्या होना चाहिए, होना ये 2x2 का ही चाहिए, लेकिन केवल इसके डायगोनल पर 1 1 रहेंगे और बाकी एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे 0 0, या तो, है ना। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा जो इन तीनों का जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, या फिर इसकी जगह अपन और लिख सकते हैं, या फिर -i का अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए हमारा -1 0 0 -1। मतलब A² का मान भी ये आना चाहिए, B² का मान भी ये आना चाहिए और C² का मान भी ये आना चाहिए। तो एक सवाल केवल इनमें से मैं एक का निकाल के बता देता हूँ, A² का, बाकी आप लोगों को आपके घर बैठ के आराम से करना है। ठीक है, तो देखते हैं, हम उठा लेते हैं A², केवल A² उठाऊंगा। A² मीन्स A को 2 बार टपका दो तो आ जाएगा आयोटा, सॉरी i 0 0 माइनस, भाई आयोटा की डेफिनेशन दो, कल मैं उसका नाम लूँगा डेफिनेटली क्लास में, है ना, देखकर कमेंट्स को। तो आयोटा को 2 बार लिख दिया हमने, ये हो जाएगा i 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 - i, है ना। देखना यहाँ पर आप लोग, वही मल्टीप्लाई किया, इस वाली रो का इस वाले कॉलम में आयोटा को होगा तो आयोटा², ये 0 0 का होगा तो +0 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर इस वाले रो का इस वाले कॉलम में होगा, आयोटा का 0 से होगा तो 0, और फिर 0 का माइनस आयोटा से होगा तो माइनस लगा दो प्लस लगा दो, आना 0 ही है। ठीक है,
उसके बाद में 0 का आयोटा के फिर इस वाली रो का होगा इस वाले कॉलम से ना, 0 का आयोटा से होगा 0, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का 0 में हो रहा है। फिर इस वाली रो का होगा इस वाले कॉलम से, तो 0 का 0 से होगा 0 और माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग देखो, अब आप लोग एक चीज़ और जानते हो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, ये होता है -1, क्योंकि आयोटा की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, √-1 जो अनडिफाइंड होती है। और नाम बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलते, इसे बोलेंगे इमेजनरी नंबर। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे आभासी संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आभासी संख्या, जिसका केवल हमने आभास किया, एक्चुअल में है कि नहीं हमें भी पता नहीं है। तो ये कैसे नंबर है, ये एक तरह का इमेजनरी नंबर है। और जब इमेजनरी नंबर को जब हम जोड़ देते हैं किसी रियल नंबर से, किसी भी रियल नंबर से, मतलब इसे अपन फॉर्म कर देते हैं x + iy के फॉर्म में देखो, तो इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकल्पित संख्या। है क्या नहीं नॉलेज, मानते हो कि नहीं? जबकि गणित मैंने पढ़ाया नहीं इससे पहले, मैथ्स आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ पहली बार 12th का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसे बोलते हैं इमेजनरी अधिकल्पित संख्या। ठीक है, तो ये तो था नॉलेज की बात। आप सवाल देखो, है ना, तो घुस जाता हूँ मैं इधर उधर, है ना। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा अपना आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ क्या रख देंगे, -1, तो -1 0 0 -1। देखो यही हमें निकालना था, पहले ही मैंने तो भविष्यवाणी कर दी थी हमारे आकाशवाणी केंद्र से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये आ चुका है अपना, ये प्रूफ हो चुका है। इट मीन्स क्या प्रूफ हो गया कि a स्क्वायर किसके बराबर है, -i के बराबर है, जो कि हमें यहाँ प्रूफ करना था। देखो a स्क्वायर को एट दी एंड किसके बराबर बताना था, -i। इसी तरह आप b स्क्वायर को बताओगे c स्क्वायर, b स्क्वायर का 2 बार b का गुणा कर देना, c का 2 बार c का गुणा कर देना, ये आ जाएगा। और इसमें एक और इक्वेशन दी हुई है आपको, एक और इक्वेशन की चर्चा कर लेते हैं, करना आप लोगों को ही है। एक और, जो ये तो पहली वाली थी, पहली वाली इक्वेशन थी, दूसरी वाली में कुछ ऐसा बोल रहा है वो, दूसरी वाली में ऐसा बोल रहा है भाई वो, सेकंड वाली में क्या आप AB बराबर -B ये बताओ और फिर बताओ -C। तो आप आसानी से बता सकते हो, पहले A का गुणा B में करना, A मैट्रिक्स का गुणा B मैट्रिक्स में करना, है ना। फिर जो भी आंसर आए उसे रखना फ्रिज में, ताकि खराब ना हो फ्रिज में नहीं रखना, किताब में ही रखना। फिर करना b का गुणा, फिर b का गुणा करना a में, पर इतने पे मत रुकना। b का गुणा a में करने के बाद जो भी आंसर आए, जैसा भी आंसर आए, उसमें फिर ये जो माइनस लग रहा है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराना, तो फिर वो किसके बराबर आ जाएगा, ab के बराबर। और ये सारी चीज़ें किसके बराबर आ जाएगी, c के बराबर। किसके बराबर आएगी, c के बराबर। लेकिन c के बराबर भी कैसे, c के बराबर जब c का अंदर माइनस में गुणा कर दोगे, तो माइनस में गुणा करोगे तो c का मान क्या है अपने पास ऑलरेडी 0 आयोटा 0। तो मान आप लोगों का मतलब एट द एंड आपको आएगा 0 आयोटा 0। तो ये पूरी चीज़, ये दोनों चीज़ क्या आनी चाहिए आपके पास, आंसर ये वाला आंसर आना चाहिए, तो वो आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक, कहीं गलती तो नहीं की भाई, सही है ना। तो हुआ आपका ये, तो 14 आपको करना है। ठीक है, और मैं अब होमवर्क बताता हूँ आपको, देखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो रहा है हमें भी, है ना, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अपनी। तो देखो 15th आपको करना है, 15th आपको करना है, देख लेना कैसे सवाल है, नहीं आए तो बताना। ठीक है, 16th आपको करना है, मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सा, ये सारी चीज़ होमवर्क है, देख लो। ये वाले सवाल आपको करना है। 17th आपको करना है, कर लोगे। 18 वाला भी आप करोगे, सब एक जैसे ही सवाल है। ठीक है, 19th में करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसा करना, आपके लिए ये होमवर्क है
ये होमवर्क है, प्लस इससे पहले हमने जो 2 सवाल किए कौन कौन से किए, इसके पहले हमने 2 सवाल किए, एक तो 13th और एक किया हमने 14th। तो आपके कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 प्रॉब्लम आप लोगों को अभी क्लास के बाद सोल्व करके देखनी है। कोई सी चीज़ ना आए तो आप मुझसे संपर्क करें हमारे इंस्टाग्राम चैनल @दीपक20 @दीपक20.595 दीपक विश्वकर्मा नाम है हमारा। यहाँ पर आपको हमारा चित्र भी मिल जाएगा, हम भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन हो आप वहाँ पर पूछ लेना। तो यहीं तक थी आज का हमारा गणित का सफ़र, यहीं तक था हमारा साथ। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल हो 2 सवाल हो, सवाल समझ में आने चाहिए, क्योंकि एक सवाल अगर ठीक से समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आता है भाई और बहनों, ठीक है। तो ये इसी के साथ हम एंड करते हैं। तो थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।